बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। मैंने आपको उससे मुताल्लिक़ काम दिया था, वो आपने किया। हमने काम आपको दिया था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स याद करेंगे, तो वो आपने याद किए। तो आज हम तीसरा सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं और इस सिस्टम का नाम है द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए बात शुरू करते हैं। Today our topic is the blood circulatory system. The blood सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बॉडी में क्या काम होता है, पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लिया जाए कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है मुख्तलिफ चीजों को सेल्स तक पहुंचाना और सेल में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को उन जगहों तक पहुंचाना जहां से उन्हें बॉडी से खारिज किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाना, ऐसे ही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को सेल्स तक, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को सेल्स तक पहुंचाना और फिर सेल में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को जो मुतालिका ऑर्गन है यानी किडनीज हैं और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल को निकालने वाले ऑर्गन है वहां तक पहुंचाना। तो बुनियादी तौर पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है मुख्तलिफ मटेरियल्स को बॉडी में उन जगहों तक पहुंचाना जहां उनकी ज़रूरत है या उन जगहों तक पहुंचाना जहां से उन्हें बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने पढ़ा था कि बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स उस सिस्टम के पार्ट्स कहलाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए भाई, इसके 2 नाम हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और सिंपली इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आप दोनों नामों से पुकार सकते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 हार्ट, Number 2 arteries, number 3 veins and number 4 capillaries. Heart, arteries, veins, capillaries. How many parts of circulatory system are there? There are 4 parts of circulatory system. Number 1 heart, number 2 arteries, number 3 veins and number 4 capillaries. आपको ये चारों नाम याद करने हैं, ठीक है। अब हर एक पार्ट के बारे में मुख्तसर पढ़ते हैं और देखेंगे कि बॉडी में उसका क्या काम है और वो कहाँ होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हर एक पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं हम। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हार्ट एक मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है और कहाँ पाया जाता है? सीने के दरमियान में। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल सेंटर में होता है, इसकी ये पोजीशन है जैसे। और साइज भी जो है वो इस तरह मुट्ठी के बराबर होता है। अगर हम इस तरह मुट्ठी बंद करें तो जो हमारी मुट्ठी का साइज होता है वो हार्ट का साइज होता है। तो इस जगह यहाँ सेंटर में दिल होता है,
ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ घुमा हुआ होता है, तो इसलिए हमें जो है वो लेफ्ट साइड पर आवाज़ ज़्यादा महसूस होती है, लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा गाया हुआ होता है, लेकिन जो उसके जुड़ा हुआ हिस्सा है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हार्ट चेस्ट के सेंटर में होता है। किससे बना हुआ होता है? मसल से बना हुआ होता है। वीडियो आपको नजर आ रही है, उसमें देखें हार्ट किस तरह होता है और बॉडी में किस जगह मौजूद होता है। नजर आ रहा है? ये देखिए, यहाँ सेंटर में होता है, लंग्स के दरमियान, ठीक है, रिब केज के अंदर। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पार्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? द ब्लड वेसल्स व्हिच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन। द ब्लड वेसल्स व्हिच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स। आर्टरीज ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती हैं जो खून को दिल से ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज खून की ऐसी नालियां होती हैं जो खून को दिल से ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती हैं या ऑर्गन तक लेकर जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज बुनियादी तौर पर क्या होती हैं भाई? खून की नालियां होती हैं और खून को कहाँ लेके जाती हैं? दिल से ऑर्गन की तरफ, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ। वीडियो में देखिए आप, आर्टरीज नजर आ रही है, देखिए ये आर्टरीज हैं और ये दिल से खून को कहाँ लेकर जा रही हैं? बॉडी में ऑर्गन्स की तरफ। नजर आ रही है? खून की नालियां हैं, इनमें ब्लड देखें, नजर आ रहा है इस तरह। ये ब्लड को लेकर कहाँ जा रही हैं? दिल से ऑर्गन्स की तरफ। तो दोनों चीजें समझ में आई, हार्ट भी समझ में आ गया, आर्टरीज भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं वीन्स के बारे में। वीन्स, द ब्लड वेसल्स व्हिच टेक ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। The blood vessels which take blood from organs to the heart, यानी वीन्स खून की ऐसी नालियां होती हैं जो खून को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। वीन्स खून की ऐसी नालियां होती हैं जो खून को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। अब जरा इस वीडियो में देखें आप, ये देखें, ये है वीन्स हमारी बॉडी में, ये वीन्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, इन्हें ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से शो करते हैं, आमतौर पर ब्लू से या ग्रीन से। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमने भी यहाँ से ग्रीन से लिखा है। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो खून होता है उसे आम जबान में तो वैसे गंदा खून कहते हैं, लेकिन वो गंदा नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। ठीक है, जबकि आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो हमारी, अब अगर आप हाथ देखें तो उसके अंदर भी आपको वीन्स थोड़ी ग्रीन ग्रीन टाइप की नज़र आती है, जो नज़र आती है ना आपको खून की नालियाँ। अगर आप अपना हाथ देखें इस तरह, तो यहाँ इस तरह हाथ में जो नालियाँ आपको नज़र आती है ना, ठीक है, इस जगह कलाई पर यहाँ नज़र आती है कुछ कुछ नालियाँ ग्रीन ग्रीन सी, वो वीन्स होती हैं, क्योंकि वीन्स जो है वो ऊपर होती हैं और आर्टरीज अंदर मसल्स के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो वीन्स को इसलिए ग्रीन शो किया जाता है। तो वीन्स क्या होती हैं भाई? वीन्स खून की ऐसी नालियां होती हैं जो खून को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, वीडियो में नजर आ रहा है आपको? ओके, अब नंबर 4, कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती हैं? वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स which connect arteries to veins. Very thin walled blood vessels which connect arteries to veins. यानी कैपिलरीज खून की ऐसी नालियां होती हैं जिनकी दीवारें बहुत बारीक बारीक होती हैं और ये आर्टरीज को वीन्स से मिलाती हैं ऑर्गन्स के अंदर।
आर्टरीज ऑर्गन्स तक जाती हैं ब्लड लेके, वहां पर ये बारीक बारीक नालियां होती हैं जो आर्टरीज को वीन्स के साथ मिला देती हैं और फिर वहां से वीन्स के जरिए ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। ये देखें हमने भी इसे दो कलर से इसीलिए शो किया है कि ये आर्टरीज और वीन्स को मिला दिया। आर्टरीज को हमने रेड से शो किया था और वीन्स को ग्रीन से। तो अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमने इस तरह लिखा है कि ये दोनों को आपस में मिलाती हैं। तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत बारीक बारीक होती हैं, उनकी दीवारें भी बहुत बारीक होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और वो क्या करती हैं, आर्टरीज को वीन्स के साथ मिलाती हैं, कनेक्ट करती हैं। ये देखिए जरा आप तस्वीर में देखें, ये आर्टरीज हैं और सॉरी ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। एक आर्टरीज की साइड से कैपिलरीज बनती हैं, एक वीन की साइड से कैपिलरीज बनती हैं, आपस में इस तरह आर्टरीज और वीन्स को मिला देती है। नजर आ रहा है? ओके, तो आज की क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब इसको दोबारा से एक मरतबा देखते हैं। आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़े और उनका काम भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा। नंबर 1, कितने पार्ट्स होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के? 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 आर्टरीज, नंबर 3 वीन्स एंड नंबर 4 कैपिलरीज। हार्ट क्या होता है? A muscular organ found in the center of the chest. Arteries क्या होती हैं? The blood vessels which take blood away from heart to the organs. और veins क्या होती हैं? Veins the blood vessels which take blood from organs to heart. और capillaries क्या होती हैं? Very thin walled blood vessels which connect arteries to veins. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब आपका काम ये है कि आप इन चारों पार्ट्स को जिस तरह बोर्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह याद करेंगे। अगर आप किताब में देखना चाहें तो ये आपकी किताब में भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। सफा नंबर, ये देखिए पेज नंबर 13 पर ये मौजूद है सर्कुलेटरी सिस्टम, और वहाँ ये चारों पार्ट्स लिखे हुए हैं, उनकी तस्वीर भी बनी हुई हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें से किताब में से भी याद कर सकते हैं और चाहें तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर इसमें से भी याद कर सकते हैं। तो आज का काम आपका सिर्फ याद करने का ही है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें ये दिखाएंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में किस तरह काम करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इसमें किस तरह होती है, ब्लड को किस तरह ऑर्गन्स तक भेजा जाता है और किस तरह फिर वो वापस ऑर्गन से हार्ट में आता है। सही, तो इंशाल्लाह अगली एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होगी जिसमें आपको सर्कुलेशन दिखाई जाएगी बाकायदा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।